हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अब आपको पता है 10th हो गया तो यार कोचिंग का बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि यार कोटा जाएं, कहाँ जाएं। ठीक है, या अपने लोकल की कोई कोचिंग कर लें या ऑनलाइन कोर्स ले लें, क्या करें, समझ रहे हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट रहता है कि इस टाइम हम ऐसा क्या करें। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपको पता है 11th 12th बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि आपको पता है इसी के बेसिस पे जो आप पढ़ाई करोगे तो जो भी एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो जेई हो या नीट हो, तो आपको पता है इसके बाद आपको कॉलेजेस मिलेंगे। और कॉलेज कहीं ना कहीं रैंक से मिलते हैं, और रैंक आपकी तब आएगी जब आप अच्छी से पढ़ाई करोगे। तो एक आपको पता है कि कोटा बहुत फेमस जगह है और जहाँ पे आपको कोचिंग दी जाती है और बढ़िया सिलेक्शन भी होते हैं। तो बच्चों डाउट आता है क्या मुझे भी कोटा जाना चाहिए। और पहले देखा जाए तो 2 साल 3 साल पहले जब कोरोना का टाइम नहीं था तो ऑफलाइन का काफी क्रेज होता था, और उसके बाद आपने देखा कोरोना में ऑनलाइन का काफी डिमांड बढ़ा। अब इस बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो गया। पहले तो क्लियर था भाई ऑफलाइन जाना है तो चलो उधर चले जाते हैं। अब क्या हुआ है कि यार ऑनलाइन भी इंडस्ट्री काफी आगे बढ़ रही है। इसी बीच अब कंफ्यूजन भी है कि सर ऑनलाइन ले लें क्या या ऑफलाइन ले लें। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो यार मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाया था ऑनलाइन ऑफलाइन का, तो थोड़ा सा उस पर चेक कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमारा आज का टॉपिक ये कोटा से ही सिलेक्शन है, मतलब कोटा कोचिंग के बिना क्या जेई और नीट ये सब नहीं निकल सकता है, ये हमारा आज का क्वेश्चन। तो देखो पहली चीज तो हम ये बताते हैं, आज तक अभी तक हम लोग क्या सुनते आए हैं। हम यही सुनते आए हैं कोटा मतलब सिलेक्शन। ठीक है, कोटा मतलब सिलेक्शन ऐसा बोलते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसी में थोड़ा सा आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपको पता है कि यार जेई में हर साल लगभग मैं बोलूं तो 10 लाख के आसपास या 10 से 12 मैक्सिमम जा सकते हैं। 10 लाख मान लो ऑन एन एवरेज कि भाई जेई के लिए अपियर होते हैं। और आपको पता है कि आईआईटी में सीट कितनी है, वही 15,000 के आसपास। ठीक है, तो यानी कि आपको सोचो कि आपको आईआईटी में सिलेक्शन दुनिया की कोई भी कोचिंग में नहीं दिलवा सकती जब तक आपके अंदर डिजायर नहीं होगा। मतलब एक तो सीधी सी बात है भाई, 10 से 12 10 से 12 लाख अगर बच्चे हैं और इसमें सिर्फ 15,000 तक ही 15K प्लस ही लोगों का हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है सबका तो नहीं होना है, तो इसका मतलब कोटा मतलब सिलेक्शन, तो यहाँ पे रुकना है। लेकिन इसमें अब आपको ये भी नहीं है कि इसमें किसी को डिफेम करने की कोशिश है, बिल्कुल नहीं है। देखो ऐसे तो हर कंपटीशन में होता है। आपको पता है जब कोई बंदा आईएएस की तैयारी करता है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, तो क्या 100% सिलेक्शन होगा? तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी हर कोचिंग की। तो मेहनत आप करोगे तो उसको क्वालिफाई करने वाले इतने ही होंगे, ये परसेंटेज हर एग्जाम का है। तो इसमें हम किसी कोचिंग को ब्लेम नहीं कर सकते। देखो सीट लिमिटेड है, तैयारी सब लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब डिसाइड ये करेगा आपने किस लेवल पर तैयारी की है। तो इसका मतलब कोचिंग को डिफेम करना बिल्कुल नहीं है। बस मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं कि यार होना तो सबका नहीं है। ठीक है, चाहे आप जिस कोचिंग से कर लो, सबका नहीं होना। किसका होना है? जिसका डिजायर स्ट्रांग होगा, जो मेहनत करेगा, उसका होगा सिलेक्शन। पहली चीज तो ये डाल लो। तो ये चीज आप बता दें। दूसरा क्या है, क्या ये सच है कि कोटा मतलब सिलेक्शन? तो वो मैंने क्लियर कर दिया है कि सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है, चाहे वो कोटा में पढ़े चाहे कहीं पढ़े, जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है उस गोल को पाने का। अच्छा, होता ये कि कोचिंग अपनी एनालिसिस जो करते हैं, जैसे आपने देखा हो कोटा हो या कहीं की कोचिंग हो, वो हमेशा एक इंक्रीजिंग ग्राफ दिखाते हैं कि हमारे पहले पहले हमने जब स्टार्ट किया था, मैंने एक एग्जांपल लिया है, कोई कोचिंग मान लो 2017 में स्टार्ट हुई है, उन्होंने बताया कि हमने आईआईटी में 10 बच्चों को भेजा, 2018 में 20 बच्चों को भेजा, 2019 में 30 बच्चों को भेजा, 40 बच्चों को, 50 बच्चों को, मतलब इस तरीके से रहता है। या इसको हम हजारों में कर सकते हैं या 100 में कर सकते हैं। कोई कोचिंग बोले कि यार हमने 100 बच्चों को भेजा है, 200 बच्चों को भेजा, कोई बोलेगा 300, 400, 500, कोई हो सकता है 1,000 में बताने लगे यही बात। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि क्या आपकी कोचिंग की स्ट्रेंथ थी। तो ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ देखने को आपको मिलता है, और मुझे लगता है कभी ड्रॉप भी होता होगा तो दिखाते नहीं होंगे। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। दूसरा क्या है, आप जैसे ही न्यूज पेपर उठाते हो इस टाइम अगर देखते हो, तो आपको सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपना एड लगाते हैं, AIR 1, AIR 2, AIR 3, AIR 4। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक। और यहाँ पे फोटो लगी होगी। ठीक है, यहाँ फोटो लगी होगी सबकी। अब फोटो मैंने लगाई नहीं है यहाँ पे, समझ लो कोई फोटो यहाँ पे है। लेकिन आप एक खास बात देखोगे कि यार जो इस पेपर में, मतलब कोई एक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसमें भी वही फोटो लगी होंगी। दूसरा एक बड़ा सा वाई इंस्टीट्यूट होगा, उसमें भी वही फोटो लगी होंगी। AIR 1 की तो लगी होगी कम से कम। ठीक है, कुछ फोटो हो सकता है ना लगी हो, लेकिन हाँ ऐसा होता है कि भाई AIR 1 को सब लोग चाहते हैं कि हमारे में आ जाए। ठीक है, बाई हुक एंड क्रुक, समझ रहे हो, मतलब कैसे भी करके आ जाए, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, चाहे पैसे से काम हो जाए, उस बच्चे को पैसा दे दिया गया है, उस बच्चे को कुछ बात कर ली गई,
कि भैया तुमने देखो, मान लो मैं एक तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, मान लो एक्स कोचिंग में किसी बच्चे ने पढ़ाई करी है, अब वाई वाले इंस्टीट्यूट वाले पहुंचे, अरे ठीक है हमसे थोड़ा सा ले लो, आप बस ये बता देना हमारे असाइनमेंट सॉल्व करें। अब कौन देखने जा रहा है कि तुमने रैंक जो लगाई है वो असाइनमेंट बेसिस पे लगाई है कि क्लासरूम बेसिस पे लगाई, किस बेसिस पे लगाई, नहीं बता सकते ना, तो रैंक उन्होंने भी लगा ली। अब बच्चे से पूछा कि आपने क्या किया, तो बच्चे ने बोल दिया कि भाई हमने उस वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की थी और हमने वहां के मॉड्यूल सॉल्व करे थे। अब कौन करेगा? तो इसलिए क्या होता है, अब आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि यार आप सोचते हो इस इंस्टीट्यूट में जाएं, एक्स में जाएं या वाई में जाएं, क्योंकि यहाँ पे सब में रैंक है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि जो छोटी छोटी कोचिंग्स होती हैं उनमें इतना पैसा होता नहीं कि उसको खरीद लें या उसको पैसा देके उस बात करवा लें, वो हो नहीं पाता है, ठीक है। तो बाई चांस अब जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो उनका टारगेट यही होता है कि भैया उनको टॉप 10 में बच्चे दिखाने दिखाने के हमारी कोचिंग के हैं, तभी उनका बिजनेस चलेगा। सीधी सी बात है, बिजनेस किससे चलेगा? जब सिलेक्शन दिखाएंगे। तो सिलेक्शन वो जानबूझ के भाई कैसे भी करके, कुछ उनकी कोचिंग्स के होंगे, कुछ इधर उधर से कर दिया, मामला सेट कर दिया। तुम्हें एक सीधी सी बात को, एक तुम नॉर्मल सा कोचिंग सोचो, 1 लाख रुपए लेता है, नॉर्मल फीस बोल रहा हूँ, किसी कोचिंग की फीस 1 लाख रुपए ऑफलाइन में, जहां कोटा की बात कर रहा हूँ, 1 लाख मान लेते हैं। और आप खुद सोच लो, वहां पे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें 1000 बच्चे पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिसमें 10,000 बच्चे भी होंगे, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जहां पे 1 लाख बच्चा भी पढ़ रहा है। समझ रहे हो? 1 लाख बच्चा कोटा में हर साल लगभग में 1 से 1.5 2 लाख के आसपास जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो भाई सोच लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 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 आ जाएगा, आप सोच लो, अंदाजा लगा लो कितना पैसा होगा। तो भैया 1-2 करोड़ रुपए खर्च भी कर देंगे तो कौन सी बात है, ये तो बिजनेस है भाई। ये तो बिजनेस में एडवर्टीजमेंट भाई, तुम बताओ, तुम कोई बिजनेस करोगे तो क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे कि नहीं करोगे, रुपए लगाओगे नहीं लगाओगे बिजनेस में? तो भैया 1-2 करोड़ दे भी दिए AIR 1 को, क्या दिक्कत है, AIR 2 को कुछ दे भी दिए तो क्या, कौन सी बड़ी बात है, इतना पैसा यहाँ से आ तो रहा है, आई बात समझ में? ठीक है। ये तो बात हो गई कि रैंक का ऐसा सब चलता रहता है सिस्टम। अच्छा एक और चीज होती है कि भाई जब तुम बड़ी कोचिंग में जाओगे, ठीक है, वहां पे बैचेस बहुत सारे चल रहे होंगे, तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा, अगर तुम परफॉर्म नहीं करोगे तुम्हें डाल देंगे ऐसी बैच में और आराम से तुम बस मौज मस्ती करना आराम से वहां पे, ठीक है, ठीक है। और जो टॉपर्स होंगे उनके लिए एक सेपरेट बैच बनाया जाएगा, उनके साथ मेहनत की जाएगी, वो तो होता ही है, हर जगह होगा भाई। ये तो तुम अपने स्कूल में भी देख लेना, स्कूल में भी टीचर उन पर ज्यादा मेहनत करते हैं जो कैपेबल होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब इसमें ये मत सोचना कि हर कोचिंग ऐसा क्यों नहीं करती, हर बच्चे पढ़ाई, भाई तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, तुम पे क्यों मेहनत करी जाए भाई, सीधी बात। तुम पैसा देने के लिए आए हो, पैसा बर्बाद करो, निकलो यहाँ से, सीधी बात है भाई। मैं अब तुम यार इसको मतलब उस तरीके से मत लेना, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, जो फैक्ट है वो है भाई, सीधी सी बात है। मान लो एक कोचिंग में 100 बच्चे पहुंच गए, ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, 100 बच्चे पहुंच गए भाई, 50 बच्चे ठीक ठाक सीरियस थे, 50 बच्चे तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। हमें पता है कि इनके साथ हम मेहनत करेंगे कोई फायदा नहीं है, पैसा लगाने का भी कोई भाई, तुम्हारे फादर भी तुम पापा के पास पहुंचो, बोलो पापा बिजनेस करना है, पापा भी तुम पे तभी इन्वेस्ट करेंगे ना, वो जो तुम्हारे पापा हैं। और मम्मी और पापा की इज्जत तो सब लोग करते हैं, जानते हैं भाई, वो तो सही डिसीजन लेंगे, वो भी तुम पे पैसा नहीं लगाएंगे, कहेंगे ये तो निकम्मा नकारा, ये कुछ करेगा है नहीं, बर्बाद कर देगा पैसा, नहीं लगाएंगे। तो भाई कोचिंग तुम्हारे कौन से माँ बाप है भाई, भाई उनको तो पैसा कमाना है, समझ रहे हो, लाखों की फीस दे रहे हो, बस वो मैटर करता है, ठीक है। तो भैया तुम 50 जो पढ़ नहीं रहे हो उन पे पैसा टीचर सब अच्छा अच्छा क्यों लगाया जाए, जहां से रिजल्ट आएगा वहां लगाया जाएगा ना, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये मत सोचना कि तुमने बस एडमिशन ले लिया और तुम अब आराम से पढ़ाई करोगे ना, पढ़ाई करोगे टॉप रैंकर्स में रहोगे तो तुम्हारे साथ और मेहनत होगी, नहीं तो तुम भूल जाओ, तुम्हारे साथ मेहनत भी नहीं होगी, ठीक है। तो पैसा खर्च होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ट्रैप आ जाता है कि सर आपने तो नेगेटिव बता दिया कि अब हम अगर 50 में आ गए तो हमारे साथ तो कुछ होगा नहीं, तो देखो ये तो सच है, ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा, ऐसा होता है। अब ये है कि एक बच्चा मैसेज भी कर रहा था, सर मैं बहुत गरीब हूँ सर, पापा लोन लेके मुझे भेजेंगे तो इतना खर्चा हो रहा है, 4-5 लाख खर्च होगा, और नहीं निकल पाया तो क्या होगा। तो नहीं का मतलब ये है कि आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं है। चलो फिर भी एक केस ले लेते हैं, बाई चांस आपका नहीं निकलता है, तो यार इतनी तो कोशिश करो, NIT मिल जाए, कुछ बड़ा कॉलेज मिल जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए, जिससे जो तुमने लोन ली है वो एटलीस्ट पट जाए, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम्हारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो तुम यार कोई यूट्यूब पे भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो फ्री कंटेंट देते हैं, उससे भी तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। तुम सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, जो रिकॉर्डेड लेक्चर उनका एक लिस्ट बना के अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पका पकाया नहीं मिलेगा, खुद पकाना पड़ेगा और खुद खाना पड़ेगा, बस सारी मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो उस केस में तुम अच्छे से मेहनत
करोगे तो तुम घर बैठ के भी कर सकते हो, टाइम सेव कर सकते हो। लेकिन ये बात कोई बताएगा नहीं, कोई कोचिंग वाला ये बात बोलेगा नहीं कि तुम यूट्यूब पे पढ़ लो या यूट्यूब से तुम पढ़ाई कर लो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूट्यूब से तुम्हारी बहुत अच्छी रैंक आज मतलब बहुत तगड़ी तरीके से हो जाएगा। देखो कुछ ना कुछ तो लैक हो जाता है, कोचिंग का कुछ तो एडवांटेज होता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब से रैंक, सोचो अगर आप यूट्यूब की वजह से 1000 के अंदर भी, मैं नहीं कह रहा हूं तुम AIR 1 ले आओ, ठीक है, AIR 1 आ जाए या टॉप 25 भी रैंक होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज उसको भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर तुम 1000 के अंदर भी ले आते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और मेहनत कर ली तो 500 के अंदर ले आए तो भी ठीक है, IIT तो मिल ही जाएगा ना। तो आप ये सोचो यार कि तुम घर बैठ के अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकते हो कि नहीं, देखो टाइम सेव होगा। ठीक है, पापा से ये बोल दो भाई कि भाई अब मैं 4 लाख रुपए खर्च नहीं कर रहा हूँ, मुझे 15-20 हजार रुपए खर्च कर दो, मुझे सेपरेट रूम दे दो, मैं पढ़ाई करूं। और आपके घर में सेपरेट तुम्हारी रूम नहीं है, कैसे भी करके चाहे उससे पार्टीशन लगा लो, चाहे जो कर लो, तुम अपने लिए एक सेपरेट रूम बनवा लो कि जिससे कि तुम पढ़ाई कर पाओ और पूरे फोकस्ड होके बुक सॉल्व करो। तो जितना तुम सेल्फ स्टडी करोगे ना उतना ही तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल हैं आज की डेट में, पहले नहीं थी, आज की डेट में है अवेलेबल, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिर वो मैथ्स हो, बायो हो। तो जो भी आप तैयारी कर रहे हो आप कर सकते हो और एक अच्छी रैंक भी प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन जल्दी खुल के कोई इसलिए नहीं बोलेगा, तुम्हें एक बात ध्यान रखना, क्योंकि सबके चल रहे हैं पेड कोर्सेज, अगर वो खुल के सारी चीज बोल देंगे तुम बेटा फिर महंगी महंगी फीस क्यों दोगे। बात समझ रहे हो, चीजें पढ़ा रखी है। मैं इसको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। हर टीचर ऑनलाइन में अपना बेस्ट देता है, ठीक है, जैसे मैं ही हूं, मैं अपनी ऑफलाइन कोचिंग में कुछ भी पढ़ाऊं, इधर ऑनलाइन कुछ भी पढ़ाऊं, तो मैं यहाँ कम थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, ज्यादा ही पढ़ाऊंगा। तो जो भी बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे है वो पढ़ा दे रहा है, उसने अगर पढ़ा दिया तो वो बेस्ट है तुम्हारे लिए, तुम बुक सॉल्व करो ना। डीपीपी और डीपीपी के नाम पे तुम सोचते हो डीपीपी सॉल्व डीपीपी सॉल्व, अरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है उनको लगाना शुरू करो, समझ रहे हो। और साथ के साथ बहुत सारी बुक होती है जो डीपीपी मिलता है, जैसे मैथ्स का सिंगेज बुक होता है उसमें डीपीपी मिलता है, वो करो सॉल्व। अरे तुम ज्यादा मॉड्यूल मंगवा लो ना, मॉड्यूल मंगवा लो, उनको सॉल्व करना शुरू करो बैठ के, समझ रहे हो, डॉट सॉल्व करना शुरू करो। डाउट की बात है, डाउट के लिए तुम कुछ कर लो कि भाई डाउट तुम्हारे सॉल्व हो जाए, बस और क्या चाहिए। तो अगर अंदर से ठान लो कि भाई मुझे रास्ते निकालने हैं और पेरेंट्स का ज्यादा खर्चा नहीं करना, इन केस अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा सही नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, पहली चीज अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मन में गिल्ट मत डालो। मान लो अगर आपको लगता है कि इस कोचिंग में जाके मैं अच्छा कर सकता हूं, तो मैंने शुरुआत में बोला मैं किसी कोचिंग को डिफेम नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं खुद सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यार चलो एक कोचिंग चले जाएं, तो बाद में गिल्ट बहुत बड़ी चीज होती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका आज के 2 साल बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपने कोचिंग भी नहीं ली थी, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तो तुम क्या सोचोगे, यार बताओ यार सबने कोचिंग ली थी उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ क्योंकि उसने कोचिंग ली थी, मैं भी ले लेता तो अब ये वाली बात ना तुम्हें जिंदगी भर परेशान करेगी। तो इससे अच्छा अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, एक बार देख लो चेक करके और अच्छे से मेहनत करो, शायद तुम्हारा निकल जाए। तो दोनों ही ऑप्शन मैंने बताए, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, थोड़ी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी और उससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक बात ध्यान रखना, जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, जूझता है क्वेश्चन से, उससे बेस्ट रिजल्ट निकल नहीं सकता, ठीक है। तो आप ट्राई करें, तो आप दोनों चीजें हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस तरीके से करें, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो कोई ऑनलाइन का कोई सस्ता सा कोर्स आप लेके अपना आगे बढ़ सकते हो और अपनी चीजें आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज की डेट में ये सब पॉसिबल है, पॉसिबल है, आप मन में डिजायर रखो लेकिन, ठीक है। तो ये चीज है। अब आज की एक्टिविटी हमारी क्या होनी चाहिए, जैसे आपको ये पता लगता है कि यार ठीक है मुझे पता लग गया कि यार ये सच्चाई है, ठीक है, तो आप पता है कभी एक बात ध्यान रखना, कभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की रैंक पे मत जाना, हो रही है उसकी रैंक AIR बनाती है हम तो उसी में लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तुम्हें लगता है कि यार मुझे लिमिटेड लोगों में पढ़ना है, मेरे डाउट सॉल्व कोई कर सके, तो थोड़ा उससे कम भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा उसमें भी ले सकते हो, क्यों, वहां पे तुम्हारे डाउट्स ज्यादा बेटर हो सकते हैं, कम बच्चे होंगे तुम पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, तब भी तुम्हारी अच्छी रैंक प्रोड्यूस हो सकती है, 500 1000 में तुम्हारी रैंक आ जाएगी, ठीक है। तुम्हें लगता है तुम्हारे डाउट ज्यादा रहते हैं, तुम बड़े ग्रुप में नहीं पढ़ सकते या बड़ी कोचिंग में जिसपे ध्यान नहीं दिया जा रहा मान लो, तो ठीक है तुम थोड़ी छोटी भी जा सकते हो, ठीक है। दूसरा तुम ऑनलाइन में भी जा सकते हो, मैंने जैसे कि बताया। तो ये बात तो है कि यार देखो ऑफलाइन में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है तो वो चीजें तो इफेक्ट करती है नो डाउट, तो आप उसको चूज कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके करियर का सवाल है, ठीक है। तो ये चीज आप नोटिस करें। अच्छा अब आपको क्या करना है, अगर इनकेस आप नहीं कर सकते अफोर्ड, तो यार आप क्या करिए, सोचिए, थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपने आप से सोचिए कि भाई मुझे एक्चुअल में क्या करना है। अगर मेरे पास पैसा है तो चलिए कोई बात नहीं, ले लेते हैं एडमिशन, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, आपको एक ही चीज सोचनी है कि यार
मेरे पास 2 साल है, मेहनत करनी है, चाहे मैं घर में पढ़ाई करूं या मैं किसी कोचिंग में पढ़ाई करूं, मेहनत तो देखो आपको ही करनी है। तो कोई तुम्हें खिला के ऐसे पास करवा के तुम्हें नहीं निकलवा सकता ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम कि भाई लो दवाई ले लो, एक गोली आ रही है 500 रुपए की, लो लगा खा लो और तुम्हारा काम हो जाए। मेहनत तो तुम्हें 2 साल रगड़ के करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, कहीं भी तुम एडमिशन ले लो। तो अब घूम फिर के फिर से बात वही आती, क्या सर कोटा जाना जरूरी है? तो मेरा आंसर होगा नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो दिखाया जाता है कि ये रैंक, तुम रैंक का मैंने बता दिया क्या सीन चलता है, कैसे खरीदा जाता है, क्या होता है। तो इन पे मत जाओ, तुम अपने आप को पहचानो, थिंक अबाउट योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो कि तुम्हारा लेवल क्या है और तुम्हारी अकॉर्डिंग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन कहीं से भी हो सकता है, बस पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए होते हैं, ठीक है, सिलेक्शन हो जाता है। मेन होता है आपके अंदर डिजायर कितनी बड़ी है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे होता है। तो वो सब आप समझ रहे हो, इतना बड़ा बिजनेस हब होता है, तो ये सब चीजें चलती रहती है, रैंक खरीदना ये सब, तो आपको लगता है कि यहाँ से हो गया वहां से हो गया, ठीक है। कई बार बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो छुपे रहते हैं, इनका पता भी नहीं होता है और वो रैंक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन पता ही नहीं है किसी को, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं, ठीक है। तो सोचिए समझिए और ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोटा से ही आपको रैंक मिलेगी, और ऐसा मत सोचिए, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करिए। तो बस इतनी सी बात है। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई करने का, उस पर वीडियो बनाएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अच्छा जाते जाते मैं एक बात बताता चलूं, क्योंकि आप 10 से 11 में आ चुके हैं, तो बेटा आपके लिए मैंने क्लास 11 12 का पूरा फोल्डर बना दिया। जेई टारगेट है आपका, और आप चाहते हो कि फ्री में आप अच्छे से पढ़ाई करो, तो जेई पे क्लिक करना। यहाँ पे मैंने एक रोड मैप बना रखा है, आपको बता रखा है, प्रॉपर गाइड कर रखा है आपको, स्टार्टिंग सबसे पहले कहाँ क्या पढ़ना है तो सब बता रखा है। जेई सिलेबस करने से पहले आपको इसका सिलेबस देख लेना है, जेई में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, फिर मैंने वीडियो की लिंक लगा रखी है, सारी चीज प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में। A4S रोड मैप का यूज करो। अगर आप कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे मैथ्स का कवर करें। तो जो दूसरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इस फोल्डर की भी लिंक डाल दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जेई का कंटेंट सब इसी पे आएगा और 11 12 का कंटेंट इसी चैनल पे आएगा, ठीक है। चलिए बाकी आई होप आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखें। और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।